बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिनमें कुछ राज्य ऐसे शामिल हैं जिनके मौसम के संबंध में आपको देंगे जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। यहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में मूसलाधार बरसात। इसके बाद बारी आती है तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कुछ जगह भारी बरसात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं तटीय कर्नाटक का, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो भारी बरसात की उम्मीद है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं तेज वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में आइए आपको जानकारी देते हैं रायलसीमा की, तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों के अंदर हो सकती है भारी बरसात। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अब इसके बाद बारी आती है मौसम अलर्ट, यानी कि मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी से बहुत ज्यादा तेज और भारी बरसात जो है वो देखी जा सकती है, जिनमें शामिल हमारे दक्षिण भारत के कुछ राज्य, इनके बारे में आइए आपको देते हैं जानकारी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो इसके बारे में आपको जानकारी दें। यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी तेज़ वर्षा होने की संभावना है। केरल की अगर आपको जानकारी दे, तो यहाँ पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ जो है वो बरसात हो सकती है। जो हमारे तटीय कर्नाटक के जो हिस्से हैं, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ वर्षा होने की संभावना है। शेष राज्यों में जो है वो मौसम साफ बना रहेगा, यानी कि भारत के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर मौसम बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। और अब आइए रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, और आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की। यहाँ पर लगभग सभी राज्यों के अंदर जो है वो मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है। और इसके साथ ही उत्तर पश्चिम राज्य के जो मैदानी हिस्से हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ ओडिशा में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है, और ऐसा ही मौसम देखा जा सकता है उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। जो बाकी के राज्य हैं वहां पर मौसम साफ रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है। कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, इसके साथ साथ जो केरल के इलाके हैं, वहां पर जो है अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है, तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जोरदार वर्षा हो सकती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत की, तो यहाँ कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में जहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। बाकी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में जो है वो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और विदर्भ में जो है वो मौसम शुष्क बना रहेगा। अब आइए आपको जानकारी देते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां हुई है बरसात। तो असम, मेघालय में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बादल बरसे हैं। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। दक्षिण भारत का अगर रुख करें तो यहाँ पर लगभग सभी हिस्सों के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, इसके साथ ही तेलंगाना और रायलसीमा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। और मध्य भारत का रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। तो ये अभी हमने आपको जानकारी दी मौसम की चाल की। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक,
घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर में कैसी रही। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ, जिसमें सबसे पहले शामिल है लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर गिलगित। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पे हम रुक कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। असम मेघालय में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति रही, यानी कि 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ की अब बारी आती है, तो यहाँ की आपको जानकारी दें, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। ओडिशा में भी अधिकतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सौराष्ट्र और कच्छ के भुज में जो है वो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अभी हमने आपको जानकारी दी है अधिकतम तापमान की स्थिति की। अब आइए बारी आती है न्यूनतम तापमान की जानकारी देने की। तो इसमें शामिल है पंजाब, चंडीगढ़। यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और ऐसी स्थिति राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली है। और अब बढ़ते हैं आगे ओडिशा की अगर आपको जानकारी दे, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और तेलंगाना में भी ऐसी ही न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। पश्चिमी राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और सौराष्ट्र और कच्छ में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति रही है। और इसके साथ ही आइए आपको बता देते हैं कि पूर्वी राजस्थान के कोटा में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अभी हमने आपको जानकारी दी है कुछ ही राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं देश के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति पर। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हां, एयर क्वालिटी किस तरीके की है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर रिकॉर्ड की गई है वायु की गुणवत्ता। तो 268 है राजधानी दिल्ली की, जो कि एक जो है संतोषजनक स्थिति से भी ज़्यादा खराब स्थिति में इसको देखा जा सकता है। पुणे की है 255, ये भी थोड़ी खराब स्थिति में जो है इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, मुंबई की 239 है, ये भी एक खराब स्थिति में आती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो ज़्यादा है। बात करते हैं कोलकाता की तो 483 है यहाँ पर, और ये काफ़ी खराब स्थिति में इसको देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। 358 है लखनऊ की, और ये भी एक खराब स्थिति में जो है इसको आप माप सकते हैं। पटना की 333 है, ये भी खराब स्थिति में थोड़ी देखी जा सकती है, क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर 71 है, और ये एक अच्छी स्थिति में देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार वर्षा होने के चलते प्रदूषण यहाँ पर कम है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर है 224, और इसको एक खराब थोड़ी सी स्थिति में जो है वो देखा जा सकता है। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं यहाँ पर पराली प्रबंधन की। देखिए ऐसा है कि नवंबर जब आता है तो हमारे दिल्ली और एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर स्मॉग की चादर जो है वो एक बिखर जाती है, जो कि न केवल हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, मिट्टी के लिए नुकसानदायक है, बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। और इसका एकमात्र कारण ये है कि किसानों द्वारा जो है पराली को जलाया जाता है। जी हाँ, लेकिन हमारी सरकार जो है वो कुछ ऐसे विकल्प आपके लिए लेकर आई है जिससे पराली को जलाकर ना आप इसका ठीक से प्रबंधन कर सके। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। आज प्रदूषण न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ होने वाले प्रदूषण में फसलों की कटाई के बाद अवशेषों को जलाने से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। दरअसल पराली जलाने से पर्यावरण और मिट्टी को नुकसान तो पहुंचता ही है, इसके साथ साथ इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे उत्पन्न वायु प्रदूषण से आंखों में जलन से लेकर श्वसन और हृदय संबंधी रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी देखी गई है। एक जांच में पाया गया है कि दिल्ली में उत्पन्न धुंध की समस्या से वहां के लोगों की औसत आयु में 6 वर्ष की कमी हो गई है। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं कि 1 टन फसल अवशेष जलाने से 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 3.8 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड, 2.7 किलोग्राम मीथेन और 199 किलोग्राम राख का उत्सर्जन होता है। वहीं अगर किसान फसल अवशेष को जलाने के बजाय हैप्पी सीडर मशीन, बेलर, चॉपर और मल्चर जैसी नए विकल्पों को अपनाएं तो अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को बचा सकते हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें किफायती दामों पर उपलब्ध होती हैं। सरकार इन मशीनों पर 50 से 80% तक अनुदान देती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने एक ऐसा समाधान खोजा है जिससे बिना खर्चे के पराली को खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका नाम है पूसा डिकम्पोजर। ये एक बायो एंजाइम है जिसका छिड़काव करने पर फसल अवशेष 20 से 25 दिनों में खाद में बदल जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इन सब के अलावा किसान फसल अवशेषों को इकट्ठा करके ईंधन, कंपोस्ट, पशु आहार, घर की छत, फल सब्जियों की पैकिंग करने में भी पराली का उपयोग कर सकते हैं।
तो एक आपने बहुत ही विशेष रिपोर्ट देखी और उम्मीद करेंगे कि इस रिपोर्ट से आप सभी को ज़रूर लाभ होगा। अगर आप पराली प्रबंधन ठीक तरह से करेंगे तो पर्यावरण को तो इससे फ़ायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर जो है पराली जलाने का वो नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि आप हमारे देश के अंदर कहाँ पर जा सकते हैं घूमने के लिए, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, वहाँ पर जो है वो मौसम का हाल किस तरीके का है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर तापमान किस तरीके का रह सकता है, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आइए शुरुआत करते हैं। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर मौसम अच्छा बना रहेगा। रविवार और सोमवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर थोड़ी बहुत बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बारी आती है उत्तराखंड के नैनीताल की। यहाँ पर अगले आने वाले चारों ही दिन जो है वो यहाँ अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान चारों ही दिन बना रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान चारों ही दिन देखा जा सकता है 11 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल नैनीताल का आप रुख कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी आपको धूप भी मिलेगी और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय भी बिता सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की अगर बात करें तो रविवार को यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। और सोमवार की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मंगलवार की अगर बात करें तो तापमान में कोई फेरबदल नहीं है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बुधवार को यहाँ थोड़ी बहुत बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर अच्छी धूप जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को एक बार फिर से 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बुधवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बिहार के गया की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो है वो बादल छाए रहेंगे चारों ही दिन, यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो ज्यादा इसके अंदर बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान रविवार को जहां रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस तो बाकी के तीनों दिन रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर आइए डालते हैं नजर तो रविवार और सोमवार को न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और बाकी के दोनों दिन रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। मणिपुर के इम्फाल की बात करें, चारों ही दिन यहाँ पर थोड़ा मौसम आपको सुहावना मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत बदली जो है वो छाई रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो रविवार और सोमवार को रहेगा 29 और 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार को 30 और 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही दक्षिण भारत का आइए रुख कर लेते हैं। लगातार आपको बरसात देखने को मिलेगी केरल के कुट्टायम में रविवार से लेकर बुधवार तक। और अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो रविवार, सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रविवार को रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस, सोमवार और मंगलवार को रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को रह सकता है 24 डिग्री सेल्सियस। और अब आइए रुक कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी का। तो यहाँ पर चारों ही दिन बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। तो सारी सावधानियों के साथ जो है वो आप यहाँ जाइएगा अगर आप रुक करना चाहते हैं तो। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसा बना रहेगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान चारों ही दिन। न्यूनतम तापमान सोमवार से लेकर मंगलवार तक रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। गोवा के पणजी की बात करते हैं, यहाँ पर भी मौसम सुहावना आपको देखने को मिलेगा, बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान रविवार को रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक अधिकतम तापमान रहेगा यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप गोवा का रुख करना चाहते हैं तो चारों ही दिन आपको अच्छा मौसम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खेती किसानी की। इस वक्त हमारी फसलों में कई खेतों में कई तरह की जो है वो फसलें लगी हुई हैं और कई फसलों की कटाई का समय है, कई फसलों की बुवाई का समय है। तो फिलहाल के लिए महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या दी गई है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, डालते हैं एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। कोंकण में इस समय किसान मूंगफली की खुदाई कर लें।
इसके साथ ही यहाँ बाजरे की कटाई जारी रखें। कोंकण में ही ये समय सूरजमुखी, कुल्थी, लोबिया और स्वीट कॉर्न की बुवाई के लिए उपयुक्त है। कोंकण के किसान इस समय बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान इसका लाभ लेते हुए कपास की चुनाई और प्याज की खुदाई करें। इसके साथ ही मक्का, बाजरा और स्वीट कॉर्न की कटाई कर लें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय आलू और प्याज की रुपाई करते रहें। यहीं सतारा और महाबलेश्वर में इस समय स्ट्रॉबेरी की रुपाई भी कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में देर से तैयार होने वाली धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा यहां अरहर, सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। यहीं इस समय ज्वार और कुसुम में विरलीकरण का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में ही चना, मक्का और गेहूं की बुआई जारी रखें। मराठवाड़ा में किसान इस समय टमाटर, प्याज और पत्ता गोभी की रुपाई करें। यहीं हल्दी, चीकू और अनार के बागों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही चना, मक्का, कुसुम और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। विदर्भ के किसान इस समय कपास की चुनाई और धान की कटाई करते रहें। यहीं अरहर, हल्दी, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ में ही कुसुम, अलसी, सरसों, चना और गेहूं की बुआई जारी रखें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। इसके साथ ही मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बैंगन की बुआई के बारे में। जी हाँ, इस वक्त बैंगन की बुआई का समय चल रहा है, तो खेत में बुआई से लेकर फसल लगने तक कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। खेत की मिट्टी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी अच्छी किस्म का आप चयन कर सकते हैं, तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने बैंगन की बुआई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधा आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।